हेलो एवरीवन। सो आज हम बात करेंगे मेंटल हेल्थ के बारे में, क्योंकि मेंटल हेल्थ की इश्यूज जिसमें कि डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल बहुत ज़्यादा यंगस्टर्स में देखा जा रहा है। और अगर आपकी मेंटल हेल्थ बहुत लंबे टाइम तक ख़राब रहती है या फिर आप उसको बैलेंस नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, तो आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि अगर डिप्रेशन या एंजाइटी वगैरह होती है, डिप्रेशन यानी कि आप पास्ट के कोई भी इश्यूज को लेके परेशान हैं बहुत लंबे टाइम तक, और उन बातों को आप या तो छोड़ नहीं पा रहे या फिर वो आपको डे टू डे लाइफ को बर्बाद कर रही हैं। दूसरा, अगर एंजाइटी रहती है यानी कि आप फ्यूचर को लेके परेशान है, फ्यूचर की प्रॉब्लम्स, फ्यूचर की टेंशन आपको सता रही है। तो अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स हैं तो आपको बहुत, हमारा मेन रोल होता है कि हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे बैलेंस करें। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर आप फ्री रहते हैं, यानी कि अगर आप बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक कोई काम नहीं कर रहे, कोई जॉब नहीं कर रहे, कुछ पढ़ाई नहीं कर रहे, कुछ एक्टिविटी नहीं कर रहे, क्योंकि ऐसा ही होता है डिप्रेशन में भी और एंजाइटी में भी कि आपकी बॉडी में एक तो ताकत नहीं रहती, और दूसरा ये कि आपको उठने का, सोने का कोई रूटीन नहीं रहता, कि नींद भी नहीं आती बहुत सारे पेशेंट्स में। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि आप कोई ना कोई, सबसे पहले तो कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट करें डेली लाइफ में। जैसे कि वो कोई स्पोर्ट्स खेलना हो सकता है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कुछ भी। और या फिर आप कोई रनिंग, साइकिलिंग या वॉकिंग थोड़ा सा स्टार्ट करें। और दूसरा कि ये कि आप रूटीन बनाएं कोई भी चीज़ का, कोई भी काम का, कि मुझे इस समय पर ये 1 घंटा 2 घंटा देने ही देने हैं इस काम को। तो आप धीरे धीरे उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। और अपने माइंड को एंगेज करें, बिजी करें किसी भी काम में। जब तक आप अपने माइंड को एंगेज नहीं करेंगे तो आपकी प्रॉब्लम जल्दी ठीक नहीं होगी। इट कैन टेक सो मच टाइम। सो तीसरा ये कि हमारे, क्योंकि फूड्स भी बहुत मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए, क्योंकि हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ जब ख़राब होती हैं, माइंड ख़राब होता है, तो हमारे फिज़िकल सिम्टम्स बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाते हैं, फिज़िकल प्रॉब्लम्स भी आने लग जाती हैं पेशेंट को। तो हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि हम क्या खाने में ले सकते हैं कि जिससे कि हमारा मेंटली माइंड शांत भी हो, और हम अपनी कुछ ना कुछ एक्टिविटी में भी लगे। आप कुछ ना कुछ बनाएं, कुकिंग करें, ये सब एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ेगी। तो सबसे पहले हम ले सकते हैं विटामिन सी। विटामिन सी क्योंकि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, क्योंकि इम्यूनिटी अगर ख़राब होगी तो हमारे जैसे मेंटली हम परेशान हैं, मेंटल हेल्थ हमारी ठीक नहीं है, तो फिज़िकल हेल्थ भी उससे ख़राब हो सकती है। दूसरा ये कि हम मैग्नीशियम का यूज़ करें, कि मैग्नीशियम नर्व प्रोटीन होता है एक तरीके से, तो हमें मैग्नीशियम को भी लेना ही लेना है। तीसरा विटामिन D3, क्योंकि विटामिन D3 जो है हमारा ये मैग्नीशियम, फॉस्फेट, कैल्शियम, इन सब की एब्जॉर्प्शन करता है और हमारे माइंड के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो हमारा विटामिन सी है वो हम आजकल के जैसे सीजनल फ्रूट्स, ऑरेंजेस, लेमन्स और ये सब चीज़ें, वो सब सिट्रस फ्रूट्स जो भी हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है, वो सब ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में ले, क्योंकि ये बहुत बेनिफिट करता है उसमें इम्यूनिटी बूस्टिंग में। और चौथा है हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्योंकि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स में ज़्यादातर नॉन वेजिटेरियन आइटम्स आते हैं। अगर आप वो लेते हैं तो वो ले सकते हैं, नहीं तो आप कोई भी सप्लीमेंट भी ले सकते हैं विटामिन ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का। और विटामिन D3 के लिए विटामिन D3 के शॉट्स ले सकते हैं वीकली। और नहीं तो आप फ्रूट्स वगैरह भी प्रेफर कर सकते हैं, जैसे चिया सीड्स होते हैं, फ्लैक्स सीड्स होते हैं, मैग्नीशियम के लिए भी अच्छे हैं और विटामिन D3 के लिए भी अच्छे हैं। तो आई होप आप ट्राई करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।